हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल टीम RSKSS में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल के बाद स्थानांतरणों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाता है। इसी प्रकार से इस बार भी आने वाले समय में स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, किंतु इस बार एक जो विषय चर्चा का जो हम आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं वो ये है कि पूर्व समय में हमारे नियमित और कार्यभारित और विभिन्न संविदा सभी सेवकों के स्थानांतरण का नियमों में प्रावधान किया जाता था और उसी प्रकार से स्थानांतरण किए जाते थे। सभी कर्मचारी स्वयं के व्यय पे अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभाग के इच्छानुसार पदस्थापनाएं और स्थानांतरण सुनिश्चित किए जाते थे। दोस्तों, इस बार नियमित सेवकों के स्थानांतरणों में कोई भी संशय और कोई भी दिक्कत प्रतीत नहीं है, किंतु जो हमारे कार्यभारित और अन्य अस्थायी संवर्ग हैं जिनको कि सरकार द्वारा इनको सांख्यतर घोषित कर दिया गया है, इनको पदों को समाप्त कर दिया गया है, तो ये कर्मचारी किसी भी स्थिति में अब स्थानांतरण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उसका रीज़न ये है कि सांख्यतर पद जितने थे, जो रिक्त पद थे, वो स्वतः ही समाप्त सांख्यतर आदेश होने के बाद से समाप्त की स्थिति में है। यदि किसी कार्यभारित कर्मचारी को स्थानांतरण किया जाता है तो जैसे ही स्थानांतरण होगा तो उसे ज्वाइन कहाँ कराया जाएगा? उसी समान संवर्ग का पद रिक्त होगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले से सांख्यतर हो गया। और यदि ये यहाँ से हटाया जाता है तो ये पद जो है हटने के तुरंत बाद ये भी स्वतः समाप्त हो जाएगा, जिस पद पर कर्मचारी का वेतन आहरित हो रहा है। ये पद तभी तक रहेगा जब तक कर्मचारी का वेतन आहरित होगा। जैसे ही इस पद से कर्मचारी को बदला जाता है ये तुरंत समाप्त हो जाएगा और स्थानांतरण होकर कर्मचारी को जहां उसी संवर्ग में उसी पद पर जाना है वहां पद की अनुपलब्धता रहेगी। तो ऐसी स्थिति में ये टेक्निकल दिक्कतें स्थानांतरण में इस आदेश सरकार के आदेश के कारण उत्पन्न होंगी, जिससे कि हमारे जो इन संवर्गों के कर्मचारी स्थानांतरण लाभ से वंचित होंगे। इसी प्रकार से अनुकंपा नियुक्ति का लाभ लेने में भी ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। हमारी राज्य सरकार से अनुरोध है कि जो उनके जो जारी आदेश सांख्यतर और विभेदीकरण समाप्ति का जो आदेश है उस पर पुनर्विचार करें, उसको जो भी है सोच विचार के उसको संशोधित करें। और ये व्यवस्था जो है जब तक नए पद नियमित संवर्ग के स्वीकृत नहीं किए जा सकते तब तक पदों का विभेदीकरण समाप्त करना इन नियमों के अनुसार असंभव प्रतीत होता है। पहले इस अनुपात में पदों का सृजन हो ताकि ये कर्मचारियों को उठा के वहाँ एक घर से दूसरे घर में लाएं तो उस घर में उनके लिए जगह होना चाहिए, उन्हें जीने के लिए रास्ता मिलना चाहिए। तो ऐसा मेरा अनुरोध है। हमारा विषय अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से जो भी हमारे सेवकों के जो हित लाभों के बीच में जो भी दिक्कतें हैं वो हम सरकार के समक्ष, हमारे श्रोताओं के समक्ष बराबर रखते हैं। हमारा विषय अच्छा लगा हो तो कृपया सपोर्ट करें। धन्यवाद। लाइक। जय हिंद, जय भारत।